क्षेत्र है, उसकी क्या महिमा है? कुशावर्त का महिमा ऐसा रहता है, यहाँ पर जो भगवान ब्रह्मदेव ने तपश्चर्या साधना करके बहुत बड़ा विशाल यज्ञ हुआ था और यज्ञ के अनुष्ठान सांगता प्रीत्यर्थ अवभ्र स्नान विधि रहती है और उस अवभ्र स्नान विधि के लिए वहाँ पे जल की आवश्यकता रहती है, तीर्थों की आवश्यकता रहती है। और अवभ्र स्नान जो है वो तीर्थों में ही होता है, ऐसे घर के जल में भी नहीं हो सकता। वो अगर घर के भी जल में करना हो तो उसे तीर्थ का आह्वान करके उसमें स्नान करना पड़ता है। लेकिन ये कुशावर्त जो है, ये कुशावर्त भगवान गौतम ऋषि की साधना की वजह से जो गोदावरी मूल गोदावरी प्रकट हुई है, तो वो मूल गोदावरी गुप्त गोदावरी होकर वो कुशावर्त में आ गई। और कुशावर्त में 108 तीर्थों का संगम, 108 तीर्थों का संगम होने की वजह से, और अमृत कुंभ वहाँ पे, अमृत जो वहाँ पे गिरा हुआ था, वो अमृत कुंभ से अमृत कुंभ गिरा हुआ था करके उसका महिमा दुगना हो गया। लेकिन उससे ही भी पहले कुशावर्त जो निकला है वो भगवान गौतम ऋषि की साधना तपश्चर्या की वजह से उसी जगह पर जो गौ हत्या का पातक हुआ था, वो गौ हत्या का पातक निवारण करने के लिए भगवान गौतम ऋषि ने वहाँ पे साधना की और शिव जी ने प्रकट होकर अपनी जटाओं द्वारा गोदावरी का वहाँ पे प्राकट्य किया। और गोदावरी ब्रह्मगिरी पर्वत पर प्रकट होने के बाद सीधा वहाँ से निकलते हुए गुप्त गोदावरी यहाँ कुशावर्त में आकर समा गई। और कुशावर्त में आने के बाद वहाँ पे ब्रह्मादि इंद्रादि देवादि देवों का आह्वान हुआ। और देवों का आह्वान होने के बाद वहाँ पे गणेश पंचायतन हो, विष्णु पंचायतन हो, शिव पंचायतन हो, पंचायतनों का पूजन करके फिर ब्रह्मदेव ने वहाँ पर पूजा अर्चना करके यज्ञ की सांगता करने पर अवभ्र स्नान विधि किया। और उस अवभ्र स्नान विधि के पश्चात वहाँ पर भगवान शिव जी ने प्रकट होकर कुशावर्ती की महिमा विस्तृत से जानकारी करके जो भी इस तीर्थ में स्नान करेगा 10 पापों का पाप हरेगा। कायिक, वाचिक, मानसिक, सांसर्गिक, पारमार्थिक जो भी पाप रहते हैं उस पापों का निवारण करने के लिए, कोई व्याधि का निवारण करने के लिए कुशावर्त में स्नान करने का महत्व प्राप्त हुआ है। इस प्रकार भगवान शिव जी की महिमा है और शिव जी की महिमा की वजह से ही कुशावर्त का यहाँ पर प्रकट होने का कारण मिला है। धन्यवाद। हमारे भी आचार्य सुयश जी हैं और आप नासिक के तीर्थ पुरोहित के रूप में हैं। तो आइए आज जानते हैं हमारे पुरोहित जी से कि राम कुंड का महिमा क्या है। पुरोहित जी महाराज, जब गंगा गौतमी गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से निकलते हुए प्रवाहित होते हुए पूर्व वाहिनी की तरफ यहाँ पर नासिक में आ गई। नासिक से आने से पहले वो गंगापुर हो, नांदेड़ हो, गंगापुर से होके ताकेद हो, ताकेद से होके नासिक तक उनका जल प्रवाह हुआ। अरे नासिक जी जो पावन धारा भगवान प्रभु रामचंद्र की पद स्पर्श से पावन हुई भूमि है। और जब दंडकारण्य का ये परिसर था, गोदावरी जो नदी प्रवाहित होती है वो दंडकारण्य से ही प्रवाहित होती है। तो दंडकारण्य का जो अविभाग था त्र्यंबकेश्वर से लेके राजमहेंद्र तक, और राजमहेंद्र में ये गंगा गोदावरी बंगाल के उपसागर में जाके मिलती है। तो उससे पहले वहाँ तक का जो पूर्व भाग है, दक्षिण भाग, उत्तर भाग और दक्षिण तट, ये दोनों गोदावरी दंडकारण्य का प्रभाग था। और इसी प्रभाग से सीताहरण हुआ नासिक में जो तपोवन है। तब जब भगवान प्रभु श्री राम वनवास के लिए निकले तो जबलपुर से होके सीधा रामटेक से नासिक आ गए। और नासिक से यहाँ पर कुछ सालों तक यहाँ पर विश्राम किया उन्होंने, साधना की, तपश्चर्या की, अपने पूर्वजों का पितृ तर्पण किया। वही रामकुंड है जहाँ भगवान प्रभु रामचंद्र जी ने पूर्वजों का तर्पण किया, पूर्वजों का पिंड प्रदान किया, पूर्वजों के अस्थियाँ वहाँ पे विसर्जित हुई। उसी पावन धारा के कुंड को राम कुंड के नाम से संबोधित किया जाता है। राम कुंड में जब अमृत कलश जब निकला और अमृत कलश में जब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके भगवान विष्णु वहाँ से निकलते हुए स्वर्ग की ओर जाने लगे, तो वहाँ पर नेवासा यहाँ से 100 किलोमीटर है, जहाँ पर वो मोहिनी ने अवतार लिया अपना, भगवान विष्णु का अवतार मोहिनी रूप में हुआ है। वो प्रवरा तट पर हुआ है। और प्रवरा नदी के तट से वहाँ से निकलते हुए अमृत कुंभ का लेते हुए
जब राहु द्वारा वह अमृत कुंभ छीनने का प्रयास हुआ तो उसी का एक बूंद, एक अमृत का बूंद इसी राम कुंड में यहाँ पर गिरा और उसी वहाँ से तब से जब सिंहस्थ का पर्व काल आता है, सिंहस्थ पर्व काल मतलब 12 राशियों में से जो सिंह राशि है और राशियों में गुरु का भ्रमण महत्व, जब 12 राशियों में सिंह गुरु आता है, सिंह राशि में गुरु आता है, बृहस्पति ग्रह रह जाते हैं, तब यहाँ पर नासिक त्र्यंबकेश्वर महाकुंभ का आयोजन हुआ था। तभी उसी साल में जब महाकुंभ, इसलिए सभी देवी देवता ऋषि मुनि उस यज्ञ में आह्वान करके उस राम कुंड में स्नान करके तीर्थराज भगवान पवित्र हो जाते हैं, गोदावरी पवित्र हो जाती है। उसी पावन धारा को राम कुंड का महत्व है। उसी राम कुंड के पावन तट पर कपालेश्वर नाम का महादेव भी स्थित है, जो कपालेश्वर महादेव जिसके सामने नंदी नहीं है, ऐसा कौन सा भी शिव मंदिर नहीं कि जिसके सामने नंदी नहीं है। और कपालेश्वर महादेव जी के सामने नंदी नहीं है और कपालेश्वर जी की साधना भी भगवान गोदावरी की तरफ ही मुँह करके हुई है और गोदावरी वहाँ पर प्रकट होकर सभी भक्तों को, ये राम कुंड भूमि ऐसी है जो पुत्रों का उद्धार करने वाली। भगवान श्री राम ने दशरथ जी का, उनके पूर्वजों का वहाँ पे पिंड, तर्पण, यजन, अर्चन, यज्ञ इसी पावन धारा पे हुआ है करके राम कुंड यहाँ पर प्रसिद्ध है। धन्यवाद।